इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म समभाव सभी समान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म के आराध्य की फोटो कैसे? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। गोदी मीडिया के पत्रकार जो है उनकी भी जिंदगी बड़ी अजीब है। और जब मैं ये कहता हूँ गोदी मीडिया, तो मेरा मतलब वो होता है जो लोग पूरे मीडिया को बदनाम कर रहे हैं सरकार की चापलूसी करके। ऐसे लोग सब नहीं है, कुछ हैं। तो ऐसे गोदी मीडिया के एंकर्स जो हैं उनकी जिंदगी बड़ी अजीब है। हर कभी चाटना है, सरकार की जो है तरफदारी करनी है, और सरकार के और आका के जो पॉलिटिकल पार्टी के ये समर्थक हैं, उनके आका जो इनके आका हैं, उनके एजेंडा को कोई ले जाए चुरा कर, तो फिर इनकी जो है जिम्मेदारी और दुगनी हो जाती है। और इसी मामले के अंदर जो अमन चोपड़ा है, न्यूज 18 में काम करते हैं और मशहूर गोदी एंकर हैं, इनकी हालत ये हो गई कि ये तड़प गए हैं एक पूरे के पूरे मामले के अंदर, और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से अपने बात से पलट के अमन चोपड़ा ने सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया एक डिबेट के अंदर। जब ये देखा कि ये जो उनके आका का मुद्दा है उसको खींचकर कोई दूसरा ले जा रहा है, तो सेकुलरिज्म का ही पाठ पढ़ाने के अंदर अमन चोपड़ा व्यस्त हो गया। जनता ने कभी सेकुलरिज्म उनके मुंह से सुना नहीं था, इसलिए चौंकी, हैरान हुई कि ये क्या हुआ है अमन चोपड़ा को। जरा आप भी देखिए और आपको समझ में आएगा कि अमन चोपड़ा किस तरह से सेकुलर बनने का एक पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। जिन्होंने पिछले जितने भी साल काम किया होगा, शायद ही कभी लफ्ज सेकुलरिज्म का समर्थन किया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है कि नोटों के ऊपर, करेंसी के ऊपर देवी देवताओं की तस्वीरें होनी चाहिए, तरक्की करेंगे, उसके बाद से बीजेपी थोड़ी सी परेशान है। वैसे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर मैं कोई अंतर नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी बीजेपी थोड़ी परेशान है कि उनके एजेंडा को हाईजैक कर लिया, उनके मुद्दे को हाईजैक कर लिया। अब वो माने तो अरविंद केजरीवाल की बात मानना हो जाती है, और वो ना माने तो फिर जो उनका पूरा राइट विंग पॉलिटिक्स है वो उसको नुकसान होता है। मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में तो आगे बताऊंगा भी उन्होंने क्या, उनके एक विधायक ने किस तरह की बीजेपी की भाषा बोली है जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया एक वीडियो, इंडिया सेकुलर है ना, जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल। आप सवाल समझ रही हैं, गोदी मीडिया एंकर याद दिला रहे हैं सेकुलरिज्म का मतलब आम आदमी पार्टी की अतीशी को। आप यहाँ पर एक और चीज लिखिए, करेंसी सिर्फ हिंदू थोड़ी ना यूज करता है, ये हिंदू नोट थोड़ी ना है मैम, ये हिंदू नोट नहीं है, ये सेकुलर नोट है। ये अमन चोपड़ा गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जरा खुद आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मजबूरी बन गई है कि जिसकी वजह से कि सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने को मजबूर हो गए। मजबूरी एक ही है, बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। भाई आपत्ति करेगा कि जीसस की फोटो हो, ये आपत्ति करेंगे काबा हो या किसी और की तस्वीर हो। इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म समभाव सभी समान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म के आराध्य की फोटो कैसे? आप सवाल समझ रही हैं? सेकुलर है ना हम लोग, तो फिर शादाब को क्या जवाब देंगे हम लोग? एसटी हसन साहब को क्या जवाब देंगे हम लोग? तो मजबूरी में जो आपको बता रहा था अमन चोपड़ा की आखिर क्या हो सकती है, इस वीडियो क्लिप को देखने का आपको समझ में आया होगा कि मजबूरी एक ही है कि बीजेपी के एजेंडा को कोई दूसरा कैसे हाईजैक कर सकता है। ये तो बीजेपी का जन्मजात अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं आपको बता दूं कि मजबूरी दोनों की नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही विचारधारा पे काम कर रहा है, जो साफ दिख रहा है। उसके सबसे बड़ी मिसाल यह है, लल्लन टॉप का ये खबर है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश बलियान तो और आगे 10 हाथ आगे चले गए हैं। उन्होंने तो ये कह दिया है, लल्लन टॉप ने लिखा है, आम आदमी पार्टी की भारतीय करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाने की जो मांग थी वो एक कदम आगे चले गई है। इसके बाद उनके पार्टी के विधायक नरेश बलियान ने ये तक कह दिया है कि अगर भारत में रहना है तो लक्ष्मी गणेश की जय कहना होगा। तो आप सोच सकते हैं, खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन विषय सबसे बड़ा जो है वो ये है कि कैसे अमन चोपड़ा अपने एजेंडा को पलटने को मजबूर हो गए। जहां पर बात आ गई जो मुद्दा है उसके हाईजैक होने की, तो बीजेपी की जहां फजीयत हुई तो अमन चोपड़ा ने सेकुलरिज्म का एक पूरा चोला ओढ़ने का काम भी कर लिया और सेकुलरिज्म का मतलब समझाने लगे वो अमन चोपड़ा जो रात दिन और दिन रात सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम डिबेट करते हैं। और इनके अगर आप डिबेट देखें तो उसकी भाषा का स्तर आप अच्छे से जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन अमन चोपड़ा साहब की एक और बात से याद आता है मुझे कि एक और मामला है। एक मामला यह है कि आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई हुई है। आजम खान साहब पे ये कार्रवाई हुई है कि साहब उन्होंने एक हेट स्पीच दी थी, उन्होंने लोगों को उकसाया था योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भाषण के अंदर, और उसको लेकर उनको 3 साल की सजा दे दी गई है।
20,000 या 25,000 रुपये जुर्माना तो एक अलग विषय है, लेकिन उनकी विधायकी भी चली गई है। एक विधायक की विधायकी चली गई है, एक हेट स्पीच के अंदर उनको कन्विक्ट माना गया है, कन्विक्शन हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ अमन चोपड़ा साहब, जिन्होंने पूरे देश भर में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया अपने चैनल के माध्यम से, अपने शो के माध्यम से, उनको भी सजा हुई है। सजा में अंतर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। और उनकी हेट स्पीच ऐसी है जिस पे दंगे ही हो जाते हो, न जाने कितने लोग लड़ भी लिए होंगे। और आजम खान साहब की हेट स्पीच जिसको कहा गया है, उस पर ना कोई लड़ाई हुई है और ना किसी की जान गई है, ना कोई इस तरह के फसाद हुए हैं। लेकिन फिर भी आजम खान साहब को 3 साल की जेल है, कारावास है और विधायकी उनकी रद्द है। पर दूसरी तरफ अमन चोपड़ा की सजा सुनिए। हिसामुद्दीन खान ने लिखा है, अमन चोपड़ा न्यूज 18 पर नफरत फैलाने के लिए केवल 50,000 रुपये जुर्माना। आजम खान को नफरत फैलाने के आरोप में 3 वर्ष की सजा। नए भारत की नई तस्वीर, जिसमें सत्य हिंदी का एक उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है। नफरती शो के लिए अमन चोपड़ा के चैनल पर 50,000 रुपये का जुर्माना। अमन चोपड़ा नफरत फैलाते हैं, अलकायदा से जोड़ देते हैं पूरे के पूरे शो को। हिजाब के मामले में अलकायदा का जो प्रमुख है उसको ले आते हैं, आतंकवादी को ले आते हैं, समर्थन की बात करते हैं, देश भर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का माहौल बनाते हैं। सजा होती है 50,000 रुपये जुर्माना। आजम खान की एक पॉलिटिकल स्पीच जिसमें वो हमलावर होते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और हमलावर होकर योगी आदित्यनाथ के बारे में वो कुछ अपशब्द बोलते हैं, जिसको हेट स्पीच की कैटेगरी में रख के फैसला सुनाया जाता है। सजा मिलती है 3 साल के कारावास की और विधायकी के रद्द होने की। आप अंतर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक रणघोष न्यूज है, उसने लिखा है, नफरती शो के लिए अमन चोपड़ा के चैनल पर 50,000 रुपये का जुर्माना। जब नफरती शो है तो ये नफरतबाजी इतनी कम छोटी सजा के अंदर कैसे खत्म हो जाएगी, और आजम खान को इतनी बड़ी सजा क्यों मिलेगी, ये अंतर ही आज चिंता का विषय है। सत्य वेंकटेश साहू लिखते हैं, न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना। हिजाब मामले पर कराया था डिबेट, एंकर अमन चोपड़ा को भी फटकार। अब आप मुझे ये बताइए कि ये अंतर क्यों है, और इस अंतर के ऊपर कई तरह के सवाल अपने आप में ही खड़े हो रहा है। ये किसी एक ने नहीं लिखा है, बल्कि एक यूपी 18 न्यूज करके है, उसने लिखा है, टीवी बहस को सांप्रदायिक रंग देने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना। यहाँ ये अंतर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। द वायर लिखता है, हिजाब मामले में टीवी बहस को सांप्रदायिक रंग देने पर NBDSA के न्यूज 18 पर जुर्माना लगाया गया। नफरतबाजी एक कैटेगरी है, लेकिन नफरतबाजी में नाम के साथ साथ भेदभाव क्यों है? अमन चोपड़ा सेकुलर बनने को मजबूर हो गए हैं। अमन चोपड़ा सेकुलरिज्म का पार्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं, उनको चिंता हो गई है कि हम मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या कहेंगे, कल को वो भी मांग करने लगेंगे, या क्या ईसाई मांग करने लगेंगे तो क्या होगा नोटों पे, करेंसी पे, तस्वीरों के मामले के अंदर। और आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो सांप्रदायिकता है, उनके कहने का मतलब यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो कह रहे हैं जिनका हर शो सांप्रदायिकता के आसपास ही घूमता है और हिंदू मुस्लिम विवाद खड़े करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अब तकलीफ ये है कि आका के एजेंडा को कोई दूसरा कैसे हाईजेक कर ले, तो अमन चोपड़ा के पेट में दर्द होने लगा है। लेकिन कम से कम एक चीज अच्छी है कि इस पूरे मामले के अंदर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की लाइन पर एक्सपोज होते हुए सामने आ गई है। गांधी के दुश्मन हो या सांप्रदायिकता करना चाहते हो, जो भी है ये अच्छा नहीं है। राजनीति पे जो लोग बिल्किस बानो के ऊपर चुप रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता एक लफ्ज नहीं बोला बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारियों को आजाद होने के ऊपर, उनकी रिहाई पर, उनका स्वागत होने पर मालाओं से एक लफ्ज नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, एक लफ्ज नहीं बोला मनीष सिसोदिया ने, ये कहकर के हम सांप्रदायिकता करने नहीं आए हैं। अधिकार मांगना, अधिकार की लड़ाई लड़ना सांप्रदायिकता हो गया। और करेंसी पर, नोटों के ऊपर देवी देवताओं की तस्वीर जो है वो एक धर्म की बात नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उनका दोगलापन है जो आपके सामने है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और बताइए कैसे अमन चोपड़ा जो है, मशहूर नफरतबाज एंकर, गोदी एंकर, वो अब सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ा रहे हैं और सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। जहां बीजेपी के ऊपर आ गई, वहां अमन चोपड़ा सेकुलर होने में भी पीछे नहीं हटेंगे। जहां जो इनको करना पड़ जाए एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने में, वो ये सब करेंगे। इस वीडियो को आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।